हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। पत्र क्रमांक 3845 भोपाल दिनांक 6/6/2023 को इसे जारी किया गया है। प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 सत्र 2022-23 महत्वपूर्ण निर्देश एवं समय सारणी। संदर्भ राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 7580 दिनांक 23/5/2023। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 7582 दिनांक 23/5/2023। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 1173 दिनांक 27/2/2023। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 5330 दिनांक 12/9/2022। तो इन पत्रों का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं व 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के परिणाम की घोषणा उपरांत परीक्षा में एक अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनर्गणना, प्रविष्टि का कार्य किया गया। संशोधित परीक्षा परिणाम 5 जून को घोषित किया जा चुका है। वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है। कक्षा 5वीं व 8वीं पुनः परीक्षा सत्र 2022-23 दिनांक 22 से 28 जून 2023 की अवधि में संलग्न समय सारणी अनुसार आयोजित की जाना है। परीक्षा परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर प्राप्त विभिन्न विसंगतियों को सुधारने एवं पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है। नंबर 1, प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि। ऐसे विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण है किंतु प्रोजेक्ट कार्य में 7 से कम अंक 1 से 7 अंक होने के कारण अनुत्तीर्ण है, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण हुए प्रोजेक्ट वर्क छात्रों से पुनः जमा करवाया जाकर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तत्पश्चात पुनः मूल्यांकित प्रोजेक्ट को अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 10 जून 2023 तक अनिवार्यतः करवाई जाए। ध्यान रहे कि 10 जून के पश्चात पोर्टल बंद करा दिया जाएगा, अतः अंकों की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी। गलत विषय अंकित होने की दशा में विषय में संशोधन की सुविधा। ऐसे विद्यार्थी जिनके विषय कतिपय कारणों से त्रुटिवश गलत अंकित हैं या अंक सूची में विषयों में सुधार की आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रकरणों में विषय में सुधार हेतु संबंधित शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेज के साथ बीआरसी कार्यालय में दिनांक 7 से 8 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बीआरसी आवेदनों दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत सही पाए जाने पर विषय सुधार हेतु अपनी अनुशंसा के साथ डीपीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 जून तक डीपीसी अपने लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल पर विषय में सुधार कर सकेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि। परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण है किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि नहीं होने पर 0 अंक अंकित होने अथवा गलत अंक प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण है, केवल ऐसे प्रकरणों में शाला द्वारा बीआरसीसी को अर्धवार्षिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बीआरसी दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाए जाने पर सुधार हेतु डीपीसी को भेजेंगे अथवा लॉगिन से सुधार की कार्रवाई 10 जून तक करेंगे। ऐसे प्रकरणों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन की संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में बीआरसी कार्यालय में संधारित की जाए। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो परीक्षार्थी अर्धवार्षिक के अंकों की गलत प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण है उन्हीं के प्रकरण मान्य किए जाए। किसी भी दशा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के आवेदन स्वीकार न किए जाए। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र कक्षा 5वीं 8वीं पुनः परीक्षा के परीक्षा केंद्र केवल संकुल स्तर पर रहेंगे। अगर किसी भी जिले में किसी परीक्षा केंद्र हेतु 500 से ज़्यादा परीक्षार्थी हों तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा। शालाओं के परीक्षा केंद्र से मैपिंग। शाला प्रमुख द्वारा अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करने पर अपनी शाला के परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देख सकेंगे। संबंधित बीआरसीसी का यह दायित्व होगा कि अपनी ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शालाओं के शाला प्रमुख से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर लें कि शालाओं की मैपिंग सही की गई है। अगर किसी शाला की मैपिंग सही संकुल से नहीं हुई है तो संबंधित ब्लॉक के बीआरसीसी के लॉगिन से इसे 10 जून 2023 तक सुधार किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व। पुनः परीक्षा हेतु सूचीबद्ध परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक का होगा। शासकीय शालाओं में परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने में होने वाले बजट व्यय स्कूल कंटिजेंसी मद से किया जाएगा। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करना। दिनांक 15 जून 2023 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकालने की सुविधा रहेगी। समस्त बीआरसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय से मिल जाए। परीक्षा परिणामों में त्रुटि न होने संबंधी प्रमाण पत्र। समस्त जिला परियोजना समन्वयक 10 जून तक इस आशय का प्रमाणीकरण देंगे कि कक्षा 5 व 8 मुख्य परीक्षा संबंधी सारे प्रकरणों का समाधान कर लिया गया है, जिले में कोई त्रुटिपूर्ण प्रकरण शेष नहीं है। अन्य निर्देश। पुनः परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केंद्र पूर्वानुसार ही रहेंगे। पुनः परीक्षा में केवल वही छात्र सम्मिलित होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण हुए। मुख्य परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 में प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित परीक्षार्थियों से पुनः परीक्षा हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य कराया जाए। पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 7580 दिनांक 23/3/2023 द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे
कि दिनांक 5 जून 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात भी छात्र उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है। इसमें संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन पुनः परीक्षा के पश्चात किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। परीक्षा पोर्टल पर छात्र प्रोफाइल में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन हेतु सुविधा पुनः परीक्षा के पश्चात प्रदान की जाएगी। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा पोर्टल संचालन हेतु प्रयुक्त लॉगिन पासवर्ड से किसी के साथ साझा न किया जाए। इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाए। गोपनीयता की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार पासवर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनुसार पुनः परीक्षा आयोजन में मुख्य परीक्षा में त्रुटि निराकरण संबंधी समस्त प्रक्रियाओं का समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो ये पत्र है, इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से पुनः परीक्षा का आयोजन होगा और इस पुनः परीक्षा की क्या गतिविधियाँ रहेंगी, क्या प्रक्रिया रहेगी। जो बच्चे मुख्य परीक्षा में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, केवल वे ही विद्यार्थी इस परीक्षा को देंगे। यदि अर्धवार्षिक या प्रोजेक्ट वर्क में नंबर नहीं प्राप्त हुए हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग है। उसके लिए पोर्टल 5 तारीख तक खुला रहेगा। यदि अर्धवार्षिक के नंबर हैं तो आपको उत्तर पुस्तिकाएं लेकर बीआरसी और डीपीसी में जाना होगा, वहाँ पर उनके अंक प्रविष्टि की जाएगी। यदि प्रोजेक्ट वर्क हैं तो ऑनलाइन प्रविष्टि होगी प्रोजेक्ट वर्कों की। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए ये है। तो 22 तारीख से यहाँ पर परीक्षा शुरू हो जाएगी। 22 तारीख को हिंदी का प्रश्न पत्र रहेगा कक्षा 5वीं 8वीं का, 23 तारीख को सामान्य अंग्रेजी का, 24 तारीख को गणित, 26 तारीख सोमवार को 5वीं में पर्यावरण और 8वीं में विज्ञान, 27 तारीख को अतिरिक्त भाषा 5वीं में और 8वीं में संस्कृत भाषा, और इसी प्रकार से 28 तारीख को सामाजिक विज्ञान, संस्कृत या जो भी तृतीय भाषा जिस विद्यालय में होती है वो 27 तारीख को वहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो समय सारणी है ये इस पत्र के साथ ही संलग्न की गई है। तो आशा है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे चैनल शिक्षक साथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो में यदि कहीं पर कुछ त्रुटियाँ हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।